हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल है जो कि होम गार्ड, सिपाही और जो बिहार पुलिस ड्राइवर, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि आपको है जो कि कल आ सकती है, और आई भी रिजल्ट। तो देखते हैं क्या है। तो बिहार पुलिस में चालक सिपाही और होमगार्ड सिपाही के पदों के लिए हुई अलग अलग लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। गुरुवार का केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया। परिषद के मुताबिक पुलिस में चालक सिपाही के 1722 पदों पर बहाली के लिए नवंबर 2019 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 22 रिक्तियां BMP-1 गोरखा बटालियन की है। बहाली के लिए 3 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 32,451 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा के आधार पर 40 गोरखा और 8160 अन्य अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए किया गया। पिछड़े वर्ग की महिला कोटि और गोरखा संवर्ग सक्षम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्तियां रह गई है। परिषद ने मई में शारीरिक दस्ता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। तो ये पॉइंट ही आपके लिए मेन है, मतलब ये तैयारी में है, ऐसा नहीं कि आयोग है जो कि अगला जो रिजल्ट दिया है। यदि कोरोना की वजह से दिक्कत नहीं आई तो समय पर शारीरिक दस्ता पूरी कराकर मई जून में वाहन चालक परीक्षा भी आयोजित कर, मतलब पहले फिजिकल होगी, उसके बाद है जो कि आपको मई जून में वाहन चालक परीक्षा भी आयोजित करा ली जाएगी। वहीं बिहार होमगार्ड सिपाही के 551 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया। परिषद के मुताबिक इसके लिए 24 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें दो श्रेणियाँ थी। एक आम अभ्यर्थियों के लिए 250 रिक्तियों के विरुद्ध 1250 का चयन किया गया। वहीं होमगार्ड कोटे 301 पदों के लिए 1505 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 650 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास करने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक प्राप्त, इनमें से 641 चयन अगले चयन के लिए किया गया है। और परीक्षा फल जो कि वेबसाइट पर जारी है। तो ये 2 रिजल्ट तो अब आ गए। अब 2 रिजल्ट बाकी है आपको, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की। उम्मीद है ये भी, क्योंकि आयोग का टारगेट था कि 15 अप्रैल तक है जो कि रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन हो सकता है कि आपको एक सप्ताह के अंदर है जो कि अगर कोरोना का संक्रमण बहुत नहीं बढ़ा होगा उस ऑफिस में, तो निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर ये दोनों रिजल्ट है जो कि आ सकती है। अब आपको काफ़ी इंतजार नहीं करना पड़ेगा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। बहुत सारे लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत सारे लोग कह रहे कि मेरा 88 था, जनरल में नहीं हुआ, तो क्वेश्चन आसान थे, तो निश्चित रूप से कट ऑफ है जो कि 95 भी गई होगी। ये तो क्लियर अभी नहीं हुई है, लेकिन कितनी गई है, लेकिन कट ऑफ आसान क्वेश्चन में गई है। उसके बाद आते हैं दूसरी जो खबर है उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जेई के रिजल्ट का पूछ रहे थे, उसका अपडेट आया है। तो कनीय अभियंता के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी परेशान। राज्य के हजारों परीक्षार्थी कनीय अभियंता के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए 11 जनवरी को ही साक्षात्कार समाप्त हो गया। इसकी परीक्षा तकनीकी सेवा आयोग की ओर से ली गई थी। कनीय अभियंता के करीब 6379 पदों पर नियुक्ति होनी है। छात्रों ने बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में ही कनीय अभियंता की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें कनीय अभियंता के पद 6379 नियमित पदों के विरुद्ध विज्ञापन निकाला था। इसकी मेरिट अभी तैयार नहीं की जा सकी। आरोप है कि आयोग के वरीय अधिकारी अलग अलग समय पर मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीख बताकर हम छात्रों को भ्रमित कर, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई। जेई की बहाली आयोग द्वारा सर्वप्रथम निकाली गई थी, उसके बाद डॉक्टर और नर्स का, लेकिन सभी बहालियों को पूर्ण करा। जूनियर इंजीनियर की बहाली पिछले 2 साल से लंबित है। तो जो अजय चौधरी हैं, ये अध्यक्ष हैं तकनीकी सेवा आयोग के, तो ये क्या कर रहे हैं, रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया चल रही थी, पर मुख्य परीक्षा प्रभारी का निधन कोरोना से हो गया। इसके अलावा 10 से अधिक लोग संक्रमित हो गए। ऐसे स्थिति में थोड़ा धैर्य रखना होगा। अभी रिजल्ट में कुछ समय लगेगा, मतलब आपको मई से जून में ही हो सकता है आपको डिले हो। अप्रैल में संभावना अब कम ही है कि आपकी मेरिट लिस्ट आ सके, तो आपको इंतज़ार करना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली बार है जो कि ये लिया जा रहा है। 75% है जो कि मार्क्स बेसिस पर, पॉलिटेक्निक में आप कितने मार्क्स लाए हैं उस पर है, और 25% कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। पहले क्या होती थी परीक्षा, क्योंकि 2012 में ये हुई थी परीक्षा, इसकी हुई थी, रद्द कई बार हुई, फिर हुई थी, और उसकी ज्वाइनिंग हो गई। पहले परीक्षाओं के आधार पर होता था। 100 क्वेश्चन है जो कि आपको जीएस के रहते थे, और 100 क्वेश्चन जो है आपको सिविल की ही जनरली रहती थी। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी कुछ पोस्टें रहती है, लेकिन सिविल की ज़्यादा पोस्टें रहती थी, तो उसमें 100 जीएस रहती थी और 100 है जो कि आपको ब्रांच रहता था। तो निश्चित रूप से ये अच्छा मौका उनके लिए जिनके पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स है, या कॉन्ट्रैक्ट पर बेसिस पर जो काम कर रहे हैं और किसी कारण बस अभी तक सिलेक्शन नहीं लिए हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो गया है। तो उम्मीद है अब आपको है जो कि जल्द ही इसकी अपडेट आएगी, लेकिन मई से पहले उम्मीद नहीं है, तो मई का इंतज़ार आप कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर।
सूबे में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग। तो राज्य में होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित कर कुछ माह बाद कराने की मांग झारखंड छात्र संघ ने जेपीएससी जैक जेएसएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर की है। संघ के अध्यक्ष एस अली ने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा मई 2021 से संयुक्त असैनिक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जैक की ओर से 23 अप्रैल से प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा और 4 मई से मैट्रिक की परीक्षा इंटरली इसके लिए अलावा झारखंड स्टेट तो डिप्लोमा आयोजित की जाने। अली ने कहा कि वर्तमान वैश्विक महामारी को देखते हुए स्थगित करने का मतलब जो 2 मई को है उसकी मांग की जा रही है और जैक की हालांकि ये हो गई है मांग पूरी झारखंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और जेपीएससी पर फैसला है जो कि आ जा सकती है। क्यों आ सकती है यहाँ पर देखें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के मामले पर सरकार की पैनी नज़र है। बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई। 16 अप्रैल को सरकार स्थिति की पूरी तरह समीक्षा और आकलन कर बड़े फैसले लेगी। मतलब आज है जो कि आपको जेपीएससी पर फैसला आ सकता है। और आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों और परीक्षा को लेकर भी ठोस फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकते हुए राज्य सरकार है जो कि गंभीर रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इस बीच झारखंड का रद्द कर दिया है और बोर्ड परीक्षाओं मुख्यमंत्री को है जो कि शुक्रवार को जो कि समीक्षा और आकलन के बीच है जो कि किया जाएगा। मतलब है आज जो कि आपको जेपीएससी पर हो सकता है आपको फैसला है जो कि हो सकती है क्योंकि बड़े फैसले लेने हैं इसमें। जेपीएससी का भी फैसला है तो उम्मीद है। और परीक्षाएं कौन कौन सी है जिस तरह बीपीएससी में कहा भी गया कि आपको आज या कल में जो कि आपको फैसला दे दिया जाएगा कि कैंसिल किया गया है और कि परीक्षा हो गई। ज़्यादा जो संभावना आप भी समझ रहे जिस तरह डिले हो रही है अभी तक एडमिट कार्ड की कोई सूचना ज़्यादा चांस क्या है ऑडिटर की परीक्षा है वो स्थगित होने की ही ज़्यादा संभावना नज़र आ रही क्योंकि सारे राज्यों ने धीरे धीरे जो कि स्थिति गंभीर हो रही है कोरोना को लेकर। तो निश्चित रूप से ऑडिटर की भी स्थगित होने इसकी सूचना है जो कि हालांकि 1 और 2 दिन में आयोग ने अभी नहीं कहा कि मैंने स्थगित किया लेकिन आपको सूचना दे दिया जाएगा। एक आज या कल में हो सकता है आपको ऑडिटर की सूचना आ जाएगी क्योंकि छात्र परेशान हैं। नज़दीक परीक्षा की तिथि आ गई है। तो ये हो गई। और कौन सी एक तो जेपीएससी स्थगित के चांस हैं ही। आज हो सकता है आज इस पर फैसला आ जाए क्योंकि कल है जो कि स्कूल कॉलेज का है जो कि आ गया कि आपको झारखंड की परीक्षाएं अब जैक की नहीं होगी। और यहाँ तक कि आप देखें विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं जो कि एक परीक्षा यहाँ भी है आईआईटी में होगी ऑनलाइन परीक्षा। तो आईआईटी और एनआईटी की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से होगी। कोरोना के कारण संस्थान ने यह निर्णय लिया है। आईआईटी की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 अप्रैल से समायोजित है। परिसर में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी देखना है कि यह अभी होती है या नहीं हो पाती है। और ये कल टीचर का तो देखेंगे और इसका भी असर है जो कि आपकी परीक्षाओं पर पड़ेगा ज़्यादा संभावना है क्योंकि एक आप ये जो आदेश है आपको थोड़ी धुंधली है इसको मैं पढ़ने को। हाँ यहाँ पर जो 33% शिक्षक की इसका असर जो परीक्षाएं होने वाली खासकर बिहार में क्योंकि 33% शिक्षकों की उपस्थिति है और परीक्षाओं के लिए चाहिए आपको सही। हालांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं है लेकिन इसका असर जो है आप ये देख रहे हैं प्रतिदिन बारी बारी से 33% ही आई। तो ये कोरोना संक्रमण भीड़ को इकट्ठा रोकने के लिए है। फिर जब परीक्षाएं होंगी तो सारे लोग इकट्ठे होंगे तो फिर निश्चित रूप से इसका जो कि असर आपको आने वाली परीक्षाओं मतलब संभावना अभी नहीं के बराबर है। इसको सीबीएसई परीक्षाएं रद्द हो गई। कई कई राज्यों में जो कि इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षाएं रद्द हो गई। तो ये अभी जो है हालात और दिन ब दिन है जो कि कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा। तो निश्चित रूप से ये परीक्षाओं पर भी है जो कि असर पड़ने वाला है। और यहाँ भी आप देखते हैं बीएसएससी की चर्चा जैसा कि कल आपने देखा दैनिक जागरण में भी दिया हुआ था कि आपको 12 से 15 अप्रैल तक है जो कि आपको टाइपिंग का शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट आ सकती है। लेकिन हो सकता है कि आपको आज आ सकती है लेकिन तो और डिले भी हो सकती है। तो देख रहे हैं बिहार तकनीकी चयन आयोग में तो आपने देखा 15 और बीएसएससी में 5 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये संक्रमण है जो कि बिहार के कार्यालयों में भी पहुंच चुका। हमारे ऑफिस में भी 3 लोग निकल चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये असर जो है ये सभी ऑफिसों पे हैं। और कोरोना संक्रमण के कारण जैसा कि आपने देखा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2 दिन के लिए बंद हुआ सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन हालांकि बीएसएससी बंद नहीं हुआ। तो 5 कर्मचारी जो संक्रमित अधिकारी और कर्मचारी भी हैं तो निश्चित रूप से इस पर है जो कि हो सकता है आपको डिले भी हो सकता है। अगर आज नहीं आती तो आपको डिले हो सकती है। शॉर्ट लिस्टेड जो रिजल्ट है या तो 24,000 रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा या सब जो विकल्प दिए हैं सभी को ये देखना है कि आयोग क्या इस पर निर्णय लेती है। और आप लोग की टाइपिंग है जो कि
करते रहें। क्या 30 और 40 ही स्पीड रहेगी? तो अभी तक आयोग ने कोई स्पष्ट नहीं किया है। दैनिक जागरण में दिया हुआ था और न्यूज़ 18 भी दिया हुआ था। अब कितनी सच्चाई है ये तो आयोग की जब वेबसाइट पर आएगी। लेकिन आप लोग है जो कि एक अगर मान लीजिए कि 25 हिंदी और 30 कर दिया जाता है तो अच्छी बात है। आप लोगों तो 30 और 40 को ही मानकर तैयारी करें, जिससे कि आपको और फ़ायदा हो जाएगा, आपकी सुधार हो जाएगी। तो क्या 30 और 40 होगी तो क्या टाइपिंग की सीटें खाली रह जाएगी? तो निश्चित रूप से खाली रहने की संभावना रहेगी, लेकिन जब तक परीक्षा ना हो पहले अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि शॉर्ट हैंड में भी देखा होगा आपने कि सीटें जो कि खाली रह गई थी, और जब तक आप पूर्ण रूप से क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक है जो कि आपको सीट खाली रह जाए, लेकिन आपको लिया नहीं जाएगा, आपकी भले ही कितने ही नंबर क्यों ना हो। तो निश्चित रूप से आज जो कि कुछ उम्मीद रख सकते हैं, नहीं तो आज अगर नहीं आती है तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी डिले होगी, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है सभी को, और जहाँ कोरोना का वहाँ सैनिटाइज होता है, लोग छूने से भी डरते हैं कागजात को। तो ये सब स्थितियाँ हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं बिहार तकनीकी चयन के उप सचिव अनीस अख्तर की मौत हो गई है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।